बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल कादरी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर की वायरिंग में इस्तेमाल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के अंदर, और मुख्तलिफ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं उनके अंदर लगाए जाते हैं। ये किस तरह से काम करते हैं और इनको क्यों लगाया जाता है। जब भी आप इस तरह की प्रोटेक्शन डिवाइस ख़रीदें, फ्यूज़ या ब्रेकर वगैरह, तो इन दोनों में से कौन सा ख़रीदना चाहिए और कौन सा बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि जब फ्यूज़ एक ऐसी डिवाइस है कि जो ख़ुद को ऑपरेट करवा कर ओवरलोड की शक्ल में या शॉर्ट सर्किट की वजह से या सर्किट में किसी भी फॉल्ट की वजह से खुद को ऑपरेट करवा कर मेल्ट हो जाता है और हमारे सर्किट को बचा लेता है और सर्किट को ओपन कर देता है। तो इसी तरह से ये हमारा जो ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर, ये भी इसी तरह काम करता है। तो इसकी जो पिक की कैपेसिटी होती है वो फ्यूज़ की निस्बत ज़्यादा होती है। ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ट्रिप हो जाता है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में। और ये जो हमारा फ्यूज़ होता है ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ट्रिप होता है। इसकी जो कैपेसिटी है उससे कम है, लेकिन ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मेल्ट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, फ्यूज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जिनमें हमारे सामने इस वक्त ये 2 हैं। एक ये हैं, इनको हम पियानो टाइप फ्यूज़ कहते हैं, जो हम वायरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और एक ये होते हैं क्वार्टर टाइप फ्यूज़, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ़ अशिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, फ्यूज़ की अगर बात करें तो फ्यूज़ हमेशा वायरिंग के जो सर्किट होता है जो हमारा, इसके हमेशा सीरीज़ में लगते हैं, पैरेलल में कभी भी नहीं लगते। यानी कि आप देख सकते हैं इसके 2 पॉइंट हैं, इसके अंदर से हम फेज़ वायर गुज़ारते हैं। यानी कि एक पॉइंट पे फेज़ लगाकर फेज़ वायर दूसरे पॉइंट से निकाल कर हम आगे अपने सर्किट को दे देते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो उसके बाद अगर हम फ्यूज़ को खोलें तो इसके 2 हिस्से होते हैं इस तरह से। ये एक बेस होती है जो हम किसी भी बोर्ड वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स कर देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा अपनी ज़रूरत के वक़्त खोलते हैं और इसको लगाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक बारीक सी दूसरे पॉइंट से निकाल कर हम आगे अपने सर्किट को दे देते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। तो उसके बाद अगर हम फ्यूज़ को खोलें तो इसके 2 हिस्से होते हैं इस तरह से। ये एक बेस होती है जो हम किसी भी बोर्ड वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स कर देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा अपनी ज़रूरत के वक़्त खोलते हैं और इसको लगाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक बारीक सी वायर लगी हुई है। जब भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की वजह हो तो ये मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और हमारे सर्किट को ओपन कर देती है। तो ये हमें खोलकर फिर दोबारा से लगानी होती है। ये पेच खोलकर ये वाले, और ये जो हमारी वायर होती है इसको हमने दोबारा लगाना होता है, और इसको फिर इस तरह से लगा देने से हमारा सर्किट काम करने लग जाता है। तो कुछ दोस्त यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये जो वायर है इसकी जगह पे कोई भी मोटी सी वायर उठाकर लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत मोटी वायर है। अगर ये यहाँ लगा दी जाए तो ये हमारा फ्यूज़ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो मेल्ट होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उस वक़्त हमारा जो सर्किट है वो जल सकता है। तो ये जैसी वायर खोली जाए वैसी ही लगानी चाहिए, या कोई बारीक लगानी चाहिए। अगर फिर भी ना पता चले तो किसी टेक्नीशियन वगैरह की मदद से पूछकर लगानी चाहिए। तो उसके बाद ये हमारे पास हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि इनके अंदर भी एक बारीक सी पतरी है। ये भी ओवरलोड शॉर्ट सर्किट की सूरत में मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ओपन कर देती है, और ये फिर हमें नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप इस तरह की प्रोटेक्शन डिवाइस ख़रीदें, फ्यूज़ या ब्रेकर वगैरह, तो इनमें से दोनों में से कौन सा ख़रीदना चाहिए। मेरा मशवरा यही है कि आप ब्रेकर को ख़रीदें, क्योंकि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये ट्रिप हो जाता है और इसको सिंपली ऊपर करने से
हमारा सर्किट फिर से काम करने लगता है। जबकि इसको साफ़ किया जाता है फ्यूज़ को, और इसके अंदर दोबारा से हमें वायर लगाना पड़ती है, तो ये फिर काम करता है। फ्यूज़ ये ब्रेकर है जो हमारा, ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से में काम करता है, और ये हमारा फ्यूज़ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में काम करता है। इसलिए ब्रेकर की जो कैपेसिटी है पिक करने की, वो ज़्यादा होती है। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप इस तरह की कोई प्रोटेक्शन डिवाइस खरीदें, तो इनमें से ब्रेकर खरीदना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि फ्यूज़ कहाँ लगाए जाते हैं और ये कैसे लगाए जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।